तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ कीर्तन कर रहे थे रात को, और दरवाजा लगा रखा था, मेन गेट, अंदर उनके भक्त परिकर थे, कीर्तन कर रहे थे। पाखंडी जो दूसरे लोग आसपास पाखंडी लोग थे, पाखंडी बहिर्मुख लोग हंसी मजाक करने आते, किंतु कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था, बाहर से ही हंसी उड़ाते थे। इस संकीर्तन में प्रभु अंतरंग भक्तों के साथ स्वयं रसास्वादन करते थे। उनके जो विशेष भक्त थे वही उसमें बैठते थे, उनके साथ चर्चा करते थे और नाम संकीर्तन नृत्य करते थे। बाहर के लोग उसमें नहीं आते थे। कभी कभी प्रचार के उद्देश्य से नगर संकीर्तन करते थे। जब महाप्रभु का मन होता, चलो आज हम मथुरा चलते हैं, चलो आज गुरुजी की इच्छा हुई भाई चलो उधर बामनी खेड़ा चलते हैं, तो ऐसे कभी कभी महाप्रभु मंडली को लेके गली में इधर निकल गए उधर निकल गए, कभी कभी नगर संकीर्तन करते थे। और पाखंडी लोग बाहर खड़े होकर हंसी मजाक करते थे और उनकी कोई पेश नहीं पड़ती थी महाप्रभु से। क्या कहें भाई, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, अब कुछ कह भी नहीं सकते, चलो। लेकिन अंदर अंदर से जलते थे जो पाखंडी लोग थे। श्रीवास को दुख न देने के लिए वे अनेक प्रकार की युक्तियां करते थे, क्योंकि कीर्तन प्रचार होता था श्रीवास आंगन के घर से ही, वहीं रोजाना कीर्तन होता था, उन्हीं के घर से नाम प्रचार के लिए निकलते थे। तो महाप्रभु इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि श्रीवास जी को कोई कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि उनका नाम लोग बुरी दृष्टि से ना देखें, उनका विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन जब रात को सभी सो गए थे, महाप्रभु जी भी कीर्तन करके अपने घर चले गए, पास में उनका घर था, तो कभी कभी वो वहाँ से घर से आते, नाम संकीर्तन वहाँ करते, फिर अपने घर चले जाते। तो महाप्रभु जी चले गए, सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक पाखंडी ब्राह्मण था, उसका नाम था गोपाल चापाल। वो एक ही बात है, इसमें लिखा है गोपाल चापाल, चापाल गोपाल कह लो। तो गोपाल चापाल एक ब्राह्मण था पाखंडी, जो महाप्रभु से चिढ़ता था। तो उसने क्या किया, रात्रि को जो श्रीवास जी का घर था, घर का जो मेन द्वार था, जो दरवाजे पे जैसे पड़ता है, दरवाजे के बाहर रात को कुछ लिपापोती करके कुछ सामग्री वहाँ रख दी, पूजा पाठ की, ऐसे क्या क्या रखते हैं वो, टोना टोटका में जो जो होता है, क्या क्या होता है, वो बंगालियों को ज़्यादा पता होता है। तो टोना टोटका का जो सामान इस तरह का था, सिंदूर कुमकुम क्या क्या इस तरह की सामग्री वहाँ रख दी, और सुबह उठ के हल्ला मचा दिया कि देखो महाप्रभु और उनके भक्त कैसे पाखंडी हैं, वैसे नाम संकीर्तन करते हैं, वैसे पाखंड करते हैं, ये टोना टोकटा करते हैं। ऐसे करके उसने अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद उनको कुष्ठ रोग हो गया। गोपाल चापाल को अपराध दे दिया भगवान ने, कुष्ठ रोग। अब जब कुष्ठ रोग हो गया तो बड़ा दुखी हुआ और चैतन्य महाप्रभु की शरण में आया कि भगवान मुझे किसी प्रकार क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। महाप्रभु जी ने उनको भगा दिया कि जाओ यहाँ से, भाग जाओ। उस समय तो महाप्रभु ने भगा दिया, लेकिन आगे कथा आएगी। महाप्रभु जब पुरी में चले गए थे, जगन्नाथपुरी, और पुरी से जब वो वृंदावन जा रहे थे पैदल पैदल, तो रास्ते में ये गोपाल चापाल फिर से मिल जाता है, फिर प्रार्थना करता है। उस समय महाप्रभु इस पर दया कर देते हैं और इसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है कि इसने बहुत कष्ट उठा लिया, अब इसको ठीक करना है। तो ये हुआ श्रीवास आंगन में जो कीर्तन होता था उस और गोपाल चापाल की कथा।